बहुत जरूरी है। 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए खाद उर्वरक देने के लिए। नंबर 1 कि कितनी खाद देनी है, कितनी खाद उर्वरक देनी है, किस समय देनी है और किस तरह से देनी है। ये 3 आइटम है। अगर 3 चीजों में हम फेल हो गए तो खाद देंगे भी तो किसी अर्थ का नहीं रहेगा, अनावश्यक रूप से पैसा बर्बाद जाएगा और वो काम नहीं आएगा। तो तीनों चीजों का ध्यान बहुत जरूरी है। रही बात आपके उम्र के हिसाब से, तो मैं बताता हूं कि जो 1 साल का पेड़ है, इससे पहले ये एक और जानकारी किसान भाई हासिल कर लें कि खाद देने के लिए जैसे ही हम आपका अपना जो खून टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन सा विटामिन कम है, कौन सा खनिज लवण पोषक तत्व कम है, कौन सी और आरबीसी कम हो रही है। उसी तरह से मिट्टी की जाँच, जब तक आप नहीं कराएंगे तो आप सही से नहीं जान पाएंगे कि हमारे ज़मीन में आखिर में कमी कौन सी चीज़ की है, किस चीज़ की कितनी मात्रा में देना है। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि खाद डालने के बाद पहले आप मिट्टी की जांच जरूर अनिवार्य रूप से करा लें। केवल 50 रुपये लगता है, सैंपल लेकर के 5-7 जगह से उसको करा लें और उसमें जो रिजल्ट आए उसके अनुसार उपयोग करें। फिर बात आती है कि 1 साल का अगर पौधा है तो उसमें कोई भी रासायनिक खाद आपको देने की आवश्यकता नहीं है, अगर खेत बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बलुआर नहीं है तो। अगर ऐसी स्थिति है तो दूसरा बनता है, पहली साल में केवल आप सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई भी खाद नहीं देंगे, रासायनिक तत्व कोई जरूरत आवश्यकता नहीं, इतना मैटर हमारे अंदर है। फिर 1 साल का जब वो पौधा हो जाएगा, रोपण के 1 साल के बाद, तो उसमें हम उसमें देंगे जो संस्तुत मात्रा है। सामान्य दशाओं में अगर जमीन सही है, पीएच मान उसका 7 से 7.5 के बीच में है, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, और वाटर लेवल सही ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो 100 ग्राम नत्रजन 1 साल के पेड़ के लिए, 50 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास देते हैं। अगर वो पेड़ जब दूसरे साल 2 साल का हो जाता है तो 200 ग्राम नत्रजन, 100 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटास, यानी कि हर साल इस मात्रा को डबल करते जाते हैं, 100 बढ़ाते जाते हैं। जब 5 साल का पेड़ होगा तो 500 ग्राम नत्रजन होगा, 250 ग्राम फास्फोरस होगी और 500 ग्राम पोटास होगा। यही पेड़ जब 10 साल का हो जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते, तो अब हम 1 किलो नत्रजन देंगे और आधा किलो फास्फोरस देंगे और 1 किलो पोटास देंगे। ये मात्रा है रासायनिक उर्वरक की। साथ ही साथ इसमें सड़े गोबर की खाद, कंपोस्ट, वो बहुत अनिवार्य है। अगर वो नहीं देंगे, ऑर्गेनिक मैटर हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो ये नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया, डीएपी ये सब किसी काम के नहीं, कोई काम नहीं आएंगे। इसलिए एक बड़े पेड़ में जो 10 साल से ऊपर का पेड़ है, उसमें 40 से 50 किलो, 60 किलो तक सड़े गोबर की खाद हमेशा देनी ही चाहिए। जब तक आपका नया बाग रहता है तब तक उसमें हरी खाद के रूप में ढैंचा, सनई या और जो भी उड़द, मूंग, आप दलहनी फसलों की खेती करें ताकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में खेत में मिलता रहे, उसको भी सम्मिलित करते रहें। अब जब 10 साल का पौधा हो जाएगा तो 5 साल के बाद आप उसमें उत्पादन लेना शुरू कर देंगे, 4 साल से ही शुरू कर देते हैं। तो केवल नत्रजन, फास्फोरस, पोटास से काम नहीं चलेगा, और भी 16-17 पोषक तत्व होते हैं जिनकी भी आवश्यकता कभी कभी होती है। उसमें जो मुख्य रूप से कमियां जिनकी होने लगती हैं वो कैल्शियम है, जिंक है, और आपका बोरान है, और आपका ये चूना, ये 4-5 आइटम और होते हैं जो कमी होने लगती है। उनकी भी मात्रा हमको एक पेड़ में देना चाहिए। अगर हर साल नहीं देना है तो कम से कम इस खाद जो हमने बताया, कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरेक्स और कैल्शियम के लिए बुझा हुआ चूना, इन चारों चीज़ों को भी हम नत्रजन, फास्फोरस, पोटास के साथ में जब देंगे तभी बात बनेगी। मात्रा 250 ग्राम कापर सल्फेट, 250 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम बोरेक्स और 150 ग्राम बुझा हुआ चूना मिला करके देना है आपको बरसात के बाद, यानी कि अभी जो सितंबर का महीना है, जब बरसात खत्म हो जाए तो। और पेड़ से 1.5 से 2 मीटर दूर, अगर वो बड़ा पेड़ है तो 10 साल से ज़्यादा है, और 1 साल का 2 साल का है तो थोड़ा सा दूर, 1 फीट दूर दे सकते हैं, वरना 2 मीटर दूर खाद की मात्रा पूरी देंगे। और हमेशा सूक्ष्म पोषक तत्व हम नाली बना करके देते हैं, ना कि ऊपर कहीं छिड़क देते हैं। तने के पास कोई खाद नहीं देनी है, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे रासायनिक खाद हो, सारे पोषक तत्व एक नाली बनाएंगे 2 मीटर दूर, उसमें डालेंगे और नाली को ढक देंगे। मैंने पहले भी बताया था
कि सूक्ष्म पोषक तत्व या फर्टिलाइजर या उर्वरक का प्रयोग करने के पहले आप सुनिश्चित कर लें कि नमी की पर्याप्त मात्रा है कि नहीं। खाद डालने के बाद आपको सिंचाई नहीं करनी है, हमेशा सिंचाई करने के बाद खाद डालनी है। पहले सिंचाई कर लें, नमी अच्छी हो जाए, मिट्टी मुट्ठी बांध करके देखें कि उसमें से पानी नहीं चू रहा है, वो मिट्टी भुरभुरी नहीं हो रही है, इसका मतलब गोला बन रहा है, तो मिट्टी पर्याप्त है। तो ऐसी दशा में तब हम खाद का प्रयोग करेंगे तो 100% पौधे उपयोग करेंगे। सर एक चीज़ और जानना है, जैसे चाहे नए पौधे हों या 10 साल पुराने पौधे हों, कुछ कीट और बीमारियों का भी प्रकोप है, जैसे खाद उर्वरक देने के दौरान हम कुछ ऐसी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे पौधे तो कोई बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। कि ये जो है अभी जो मौसम बरसात का आया है, आप देखिए सारे पौधों पे करीब करीब काई लगी हुई है। ये हरा हरा जो दिख रहा है ये काई, ये फंगस ही है, ये लग गया है। तो इसकी साफ सफाई कर दें। और जो इसमें कभी कभी क्या नाम है, बोरर कीट लग जाता है, और बरसात में तमाम सारी बीमारियां, डाई बैक लगता है, रेड रस्ट लगता है, जाला कीट लगता है। और अभी सितंबर के शुरुआत में ही अक्टूबर के महीने से आपका जो गुजिया कीट है उसकी कहानी हमने बताई है कई बार। कि गुजिया कीट का जो मादा होती है वो जून के महीने में जब भयंकर गर्मी होती है और वो अपने ऊपर सफेद कोट पहने रहती है, सफेद सफेद कीड़ा होता है, वो आकर के तने से लिपट करके और यहीं तने के पास इकट्ठा हो जाता है, नीचे जमीन पड़ा रहता है। और सितंबर के महीने में लास्ट में या अक्टूबर की शुरुआत में उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बच्चे निकल करके तने पर चढ़ना शुरू करते हैं। गुलाबी कलर के होते हैं, आंखों से दिखते नहीं है, नहीं दिख सकते, बड़ा वैसे होते हैं खतरनाक। और जब वो चढ़ जाएंगे ऊपर एक बार पेड़ के तने पर, तो फिर जा करके वो पत्तियां और उनके कलियां, बौर और टहनियां, मुलायम तने, इनको सबको रस चूस करके नुकसान करते हैं। आप सबको मालूम है किसान भाइयों की गुजिया कीट का नियंत्रण हम दवाओं से नहीं कर सकते हैं। जब उस पर मोटी परत चढ़ जाती है, इसका मतलब उस कीड़े ने अपना रक्षा कवच बना लिया एक तरह से। जब हम गोली से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, वो जो सफेदी है कीड़े गुजिया कीट के ऊपर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट है इसकी। इसलिए हम एहतियातन गुजिया कीट से बचने के लिए जो प्रारंभिक उपाय है उसको जरूर अपनाएं। सितंबर का महीना लास्ट हो रहा है करीब करीब, तो आखिरी में जब जाएंगे तो इसको तने की सफाई करें, जो फंगस है उसकी छुड़ा दें। अगर कहीं दीमक लगा है तो उसको भी क्लोरोपाइरीफास पुताई कर दें या इमिडाक्लोप्रिड से पुताई कर दें उसको। 2 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड या 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास मिला करके पुताई कर दें। और इसकी तने की चूने में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला करके पुताई कर दें। आप देखते हैं हमारे तने सब सफेद हैं, पीछे से सफेद पुते हुए हैं, अभी दोबारा फिर पुतवाएंगे। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चूने के साथ मिला हुआ है। इसे 2-3 फायदे होते हैं मिलाने से, कि एक तो ये तना हमको साफ साफ दिखने लगता है। अगर कोई भी बोरर, कोई भी कीड़ा लगा हुआ है तो जैसे ही किसान अपने बाग में सुबह जाएगा देखेगा तो उस पे जो बुरादा अगर अंदर से खा के कीड़ा, जो सूट बोरर है, जो तना भेदक कीट है, अगर लगा हुआ है तो बुरादा छोड़ता है और चूने पे दूर से ही दिख जाएगा तो जल्दी से पहचान जाएगा कि भाई कीड़ा लग गया। अब उसका इलाज करना है, उसको तीली से साफ करिए, उसमें कोई भी दवा, न्यूमान या क्लोरोपाइरीफास या आपका पेट्रोल या डीजल, मिट्टी का तेल या सल्फास की गोली इसमें भर देना है और चिकनी मिट्टी से बंद कर देना है। एक दूसरा ये फायदा होगा, इसमें चूंकि हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाया है तो इसमें जो फंगस लगा है, जो ये बरसात के कारण, ज्यादा बरसात हुई इसके कारण जो लग गया फफूंदी, ये खत्म हो जाएगी। इतना करने के बाद फिर करीब करीब इसमें 1.5 मीटर की ऊंचाई तक नीचे से 50 गज वो उसकी जो मोटाई की पन्नी इस पे चारों तरफ बांध देंगे, पन्नी बांधेंगे 1.5 फीट ऊंचाई तक। और इसके बाद दोनों तरफ नीचे सुतली से कायदे से बांधेंगे, ऊपर भी किनारा बांधेंगे उससे, ताकि जो गुजिया कीट था जिसका हमने गुलाबी कलर का बताया था, निम्फ जो बच्चा निकला है जमीन में पड़ा हुआ था, उसकी मादा, एक मादा से 250 के आसपास बच्चे निकलते हैं। वो निकल करके चढ़ते हैं। तो जब आपकी पन्नी बंधी रहेगी तो वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है कि वो 1.5 फीट ऊंचाई तक वो कीड़ा चढ़ नहीं पाता है, पन्नी पर रपट जाता है और रपट करके नीचे गिरेगा। तो नीचे किनारे हमको एक कोई बुरकाव वाली दवा कोई छिड़क देना है, तो जैसे ही नीचे गिरे वहां पर दवा पे मर जाएगा गिर करके, और हम गुजिया कीट जो भयानक दुश्मन है आम का, उससे बड़ी आसानी से बच सकेंगे, ऊपर नहीं जाएगा। इसीलिए नीचे बांधते हैं, बांधे चिकनी मिट्टी लगा दें या ग्रीस लगा दें, ताकि जो पन्नी और पेड़ के बीच में, तने के बीच में जगह है उससे भी कीड़ा घुस करके अंदर न जा पाए। ये सावधानी बरतेंगे तो गुजिया जैसी
कीट से हम बचाव पा सकेंगे।